नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं योगिनी एकादशी, महापातक को बड़े बड़े पापों का हरण करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली योगिनी एकादशी। आप सभी से निवेदन है, आप हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजरों से बात करने के लिए इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर जो भी अलग अलग भाषाओं में आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, आप उनसे फर्स्ट सेशन ₹1 में बुक करके आज ही 5 मिनट तक फ्री में बात करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्मा। आज भगवान श्री वासुदेव से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, कृपया कर वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी है। वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह बहुत ही दिव्य व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर जी महाराज रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर होने वाले हैं। उनके यहाँ एक हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था। वो पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। हेममाली पत्नी बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर ही ठहर गया। पत्नी के प्रेम में वह इतना डूब गया कि उसे समय का ध्यान नहीं रहा। इधर कुबेर जी महाराज मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज कुबेर कुपित हो गए और पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममालिनी कहाँ है और उसका पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी के साथ काम वासना में आसक्त है और अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर में ही रमण कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर क्रोधित से भर गए और तुरंत ही हेममालिनी को बुलाया। देर हुई जानकर हेममालिनी नेत्र से भय व्याकुल होने लगा। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया और थर 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 कांपने लगा। तब आज क्रोध में होकर कुबेर ने उसे बोले, ओ पापी, ओ दुरात्मा, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त अपनी प्रियतमा के विरुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में बहुत महान दुख था और बड़ा पीड़ित था। कोड़ों से उसका शरीर पीड़ित हो गया, उसके शरीर में कोड़ उत्पन्न हो गए, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही, वो लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता हुआ तदंतर इधर उधर भटकता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु शिखर पर्वत पर गया। वहां उसने तपस्या करते हुए पुण्य पुंज श्री मार्कंडेय जी महाराज के दर्शन किए। पाप कर्मा यक्ष दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम करके मुनिवर को दंडवत प्रणाम करके भय से कांपते हुए उनके सामने खड़ा हो गया और उसके शरीर से कोढ़ बह रहे थे। तब मार्कंडेय जी ने पूछा, आप कौन हो? आज यक्ष बोला, मैंने कुबेर का अनुचर हूँ और मैंने उनका अपमान किया है। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा में दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सहवास में सुख में फंस गया और उसके कारण मुझे समय का स्मरण नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। अतः महाराज कुबेर ने मुझे कुपित होकर श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस समय में शुभ कर्म के प्रभाव से आपके निकट पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है, अतः यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य का आचरण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इसके व्रत से तुम्हारे कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषिवर, यह सुनकर हेममालिनी दंड की भांति मुनि के चरणों में प्रणाम करने लगा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने उसे उपदेश दिया,
योगिनी एकादशी का उसने व्रत किया, जिसके उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उसने उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान फल योगिनी एकादशी को मिलता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों का शांत करने वाली, महान पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली, सभी यक्षों के कष्टों को दूर करने वाली बहुत ही परम दिव्य योगिनी एकादशी है। बोलिए एकादशी मैया की जय। प्रिय दर्शकों, आप सभी हाथ जोड़ करके सभी 26 एकादशियों का नाम उच्चारण करेंगे और भगवान श्री नारायण, श्री भगवान द्वारकाधीश का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विद्या एकादशी, आमली एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरूतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंद्रदा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, कमला एकादशी, कामदा एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप चैनल को आज ही लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सभी के साथ पहुंचाएं, जिससे को सभी को लाभ प्राप्त हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।